परंतु जो योग युक्त योगी आत्म स्थित हो, वह जो अपने अंतरात्मा में रमन करता और बिना बाह्य निमित्त के आत्म तृप्ति एवं आत्मा में ही संतुष्टि अनुभव करता है, उसे बाह्य याज्ञिक कर्म की आवश्यकता नहीं है। वैदिक यज्ञ ब्रह्मा से परिवर्तित हैं और अपना अंतर आत्मा भी ब्रह्मा है। अतः बाहर जाने की क्या आवश्यकता है। भक्त नरसिंह मेहता जी कहते हैं, जहां लगी आत्म तत्व चिन्हो नाही, त्यां लगी साधना सब झूठी। ऐसा आत्मस्थित योगी यदि यज्ञ यागादि करे तो उनसे उसे कुछ प्राप्त नहीं करना, ना करे तो कुछ हानि भी नहीं, और ना उसे सब प्राणियों से कोई स्वार्थ सिद्ध करना है। इसीलिए जब तक आत्मस्थिति नहीं आती, तब तक अनासक्त भाव से कर्तव्य कार्य करता रहे। अनासक्त रहकर कर्म करता हुआ परम पुरुष मोक्ष रूपी पद प्राप्त कर लेता है। जनक आदि राजर्षियों ने कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। उसी प्रकार तू भी लोक संग्रह के निमित्त दृष्टि रखकर कर्म करने के योग्य है। लोक संग्रह का अर्थ है लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए कर्म करना, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं उनको प्रमाण मानकर संसार उनका अनुसरण करता है। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा तो कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ऐसी कोई वस्तु है जो मुझे प्राप्त ना हो। जिसे प्राप्त करना हो तो भी मैं कर्म करता हूं। यह भगवान ने अपने मानुषी अवतार के बारे में कहा है। यदि मैं आलस्यवश कर्म ना करूं तो हे पार्थ, सब मनुष्य सब तरह मेरा ही अनुकरण करने लगेंगे। यदि मैं ही कर्म न करूं तो ये लोग आलस्यवश कर्म ना करने से नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकरता का कारण होऊंगा तथा इन प्रजाओं को मारने वाला बनूंगा। इस युग में राष्ट्र की वर्तमान नीति के कारण जो वर्ण संकरता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और वर्ण संकरता दिनों दिन बढ़ रही है, यह भगवान के इस कथन के अनुसार हिंदू वैदिक संस्कृति के विनाश के साथ साथ जाति और राष्ट्र को भी विनाश की ओर ले जाने वाली है। भगवान ही रक्षा करें। हे भारत, जो विद्वान नहीं है वे जिस प्रकार आसक्त होकर कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वानों को लोक संग्रह के लिए अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। विद्वानों को चाहिए कि स्वयं तो योग युक्त होकर अनासक्त रहकर कर्म करें, परंतु जो अज्ञानी मनुष्य आसक्ति के साथ कर्मनिष्ठ हैं, उनमें बुद्धि भेद पैदा ना करें, अर्थात उन्हें कर्म से ना हटाएं, वरन स्वयं उन्हें कर्म में लगाएं। यदि विद्वान उपदेश करने लगेगा तो आसक्ति छोड़कर कर्म करो, तो वे आसक्ति तो छोड़ नहीं सकेंगे। बुद्धि में भ्रम पड़ जाने से कर्म को ही छोड़ बैठेंगे और स्वतः अनिष्ट के कारण बनेंगे। सब प्रकार के कर्म प्रकृति के सात्विक, राजसिक एवं तामसिक तीनों गुणों के कारण होते हैं, परंतु अहंकार से विमूढ़ मनुष्य मानता है कि मैं कर रहा हूं। जैसे जिसकी प्रकृति है उससे वैसे ही कार्य होते हैं। परंतु हे महाबाहो, तत्वज्ञ ज्ञानी तो गुणों के अनुसार कर्म की विभिन्नता को जानता है कि गुणों के कारण स्वयं वे गुण ही कार्य रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए वह कर्म अनुष्ठान में आसक्ति छोड़कर काम करता है। जो लोग प्रकृति के गुणों से मूढ़ बुद्धि उन उन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों में संलग्न है,
उन मंद बुद्धि वाले लोगों को जो यह भेद नहीं जानते, इसको जानने वाला विचलित न करें, और उनसे कहें कि अध्यात्म भाव से सब कर्म भगवत अर्पण बुद्धि से करो। तू भी निराशी और निर्मम होकर सब संताप छोड़कर युद्ध कर। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, मेरे इस मत की निंदा अथवा अवहेलना नहीं करते, वे भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो सर्व ज्ञान रहित मूढ़ लोग मेरे इस मत की निंदा करते हैं और इसके अनुसार आचरण नहीं करते, उन मूर्खों अथवा बुद्धि शून्यों को नष्ट हुआ जान। वे जान समझकर भी भगवद उपदेश को क्यों नहीं मानते? इस पर कहते हैं, ज्ञानवान अर्थात शास्त्रों का पंडित भी तामसिक राजसिक स्वभाव का होने के कारण अपनी प्रकृति के सदृश चेष्टा करता है। सब प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। फिर मूर्खों का तो कहना ही क्या है। तब मेरे अथवा किसी के दबाव से क्या होना है। इंद्रियों में अपने विषयों के प्रति राग द्वेष होता है, उनके वश में ना आवे। उस साधक के रास्ते में ये दोनों अर्थात विषयों के राग द्वेष ही विघ्न रूप हैं। प्राय देखा जाता है कि चारों वर्णों के लोगों में कोई कोई मनुष्य अपने वर्ण धर्म से द्वेष और दूसरे वर्ण के धर्म में राग होने के कारण अपने वर्ण धर्म को छोड़कर दूसरे वर्ण के धर्मों पर चलने लगता है और शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके दोषी होता है। जैसा कि अर्जुन ने कहा है कि मैं तो युद्ध नहीं करता, युद्ध की अपेक्षा तो ब्राह्मण की भिक्षावृत्ति से रहना ही अच्छा समझता हूँ। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपना गुण रहित धर्म दूसरे के धर्म से श्रेयस्कर है, चाहे दूसरे के धर्म में कोई कितना भी होशियार हो। अपने धर्म में रहते मरना भी अच्छा है, परंतु दूसरे का धर्म भयावह है। हमने देखा है कि नाई वेदों के मंत्रों को याद करके पुरोहित का काम करने लगे और ब्राह्मण वैश्य जूतों की दुकानदारी करने लगे। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यह मनुष्य किस से प्रयुक्त यानी प्रेरित होने के कारण पाप करता है और ना चाहता हुआ भी बलपूर्वक पाप करने को बाध्य किया जाता है? श्री भगवानोवाच। श्री भगवान ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न यह काम और यह क्रोध बहुत खाने वाला है। अर्थात कामी की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध आता है। इसलिए दोनों एक ही हैं और कभी तृप्त नहीं होते। इसलिए इस विषय में इस काम क्रोध रूपी शत्रु को अपना वैरी जान। जैसे अग्नि धुएं से, आईना मैल से और गर्भ जेर से ढका रहता है, वैसे ही क्रोध के कारण रूपी काम से यह मनुष्य आवृत रहता है। राग का रूप काम है और क्रोध द्वेष का रूप है। श्लोक 34 में कहा है कि इंद्रियों में अपने विषयों के प्रति राग द्वेष होता है। राग से किसी विषय को पाने की कामना होती है और उसके प्राप्त ना होने पर क्रोध आ जाता है। इसीलिए राग को जीतने से क्रोध भी वश में आ जाएगा। सदा साथ रहने वाले इस काम रूपी नित्य वैरी से ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित रहता है, जो कभी न तृप्त होने वाली अग्नि के सदृश है। यह तृष्णा नहीं गई, हम ही जीर्ण हो गए। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा।
आशा तृष्णा ना गई, कह गए दास कबीर। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके रहने के स्थान कहे जाते हैं। तृष्णा के रूप में यह काम देहधारी के ज्ञान पर पर्दा डालकर इन तीनों अर्थात इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा उसे मोह में डाल देता है। इसीलिए हे भारत श्रभ, सर्वप्रथम तू इंद्रियों को संयम में अर्थात राग द्वेष से दूर रखकर ज्ञान विज्ञान के नाश करने वाले इस पापी काम को मार। इंद्रियां बाह्य है, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से बहुत सूक्ष्म वह देह धारण वाला आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे सूक्ष्म आत्म तत्व को समझकर अपने मन को मन द्वारा सम्माहित करके, हे महाबाहो, इस दुर्जय काम रूपी शत्रु को मार। अर्थात मन को आत्म चिंतन द्वारा समाहित तथा स्थित प्रज्ञ करके सब कामनाओं का त्याग कर। जय गुरुदेव।